हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हों। चलिए आज के हिंदी के न्यू प्रैक्टिस सेट को हम लोग स्टार्ट करते। चलिए आज की प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। देखिएगा ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? हमें बताना है संयुक्त वाक्य। पहला पढ़िए, स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शाकाहारी बनो। दूसरा है, दरवाज़ा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस आए। तीसरा है, छात्राओं ने अत्यंत सुंदर भरतनाट्यम प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है, वह वही स्थल है जहाँ कृष्ण भक्त मीरा पैदा हुई थी। बताइएगा। पूछा जा रहा है इसमें संयुक्त वाक्य बताना है। तो देखिएगा, जो आपका पहला दिया है, स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये कौन सा वाक्य हो गया? ये आपका हो गया मिश्र वाक्य। ठीक है। नेक्स्ट दिया है, दरवाज़ा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस आए। इसमें संयुक्त वाक्य क्योंकि दो वाक्य जुड़े हुए हैं। छात्राओं ने अत्यंत सुंदर भरतनाट्यम प्रस्तुत किया, बिल्कुल सिंपल सा वाक्य। इसे क्या बोलेंगे? साधारण है। यह वही स्थान है जहाँ कृष्ण भक्त मीरा पैदा हुई थी। तो ये कैसा है? ये भी एक मिश्र वाक्य है। तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि एक संयुक्त वाक्य है। चलिए अगला देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। क्या बताना है? आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। ग्रीष्म काल में दिन बड़े होते हैं, रविवार के दिन अवकाश रहता है, प्रातः काल के समय घूमने जाना चाहिए, सारे विश्व भर में आज उथल पुथल मची हुई है। बताइएगा। देखिए इसमें दिया है रविवार के दिन अवकाश। सबको पता है दिन रविवार को अवकाश रहता है, कहना चाहिए तो दिन लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। प्रातः काल के समय, प्रातः काल भी कह रहा है और समय भी कह रहा है, समय लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। प्रातः काल को घूमने जाना है। सारे विश्व भर में आज उथल पुथल, जब सारे लगा रहा है, विश्व भर लगा रहा है, तो सारे को क्या लगाने? जब विश्व भर में आज उथल पुथल मची हुई है। तो ये तीनों ही वाक्य आपके अशुद्ध हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही जवाब है। ग्रीष्म काल में दिन जो हैं बड़े होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है? केस क्या होता है? केस मतलब होता है बाल। बाल के पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं, कौन सा नहीं है ये बताना। कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है? देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है। कुंतल दिया है, कच्छ दिया है, सिरोरूह दिया है और सरोरूह दिया है। तो देखिएगा, कुंतल आपका बाल का पर्यायवाची, कच्छ भी आपका बाल का पर्यायवाची, सिरोरूह भी बाल का है, सरोरूह क्या? ऑप्शन नंबर डी जो दिया है सरोरूह, ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्योंकि ये जो है केस का पर्यायवाची ना होकर ये किसका पर्यायवाची? ये कमल का पर्यायवाची है। किसका है? कमल का। देखिए कमल के और भी इम्पॉर्टेंट जो पर्यायवाची परीक्षा में पूछे जाते हैं वो भी हम यहाँ पर बता देते हैं। जैसे कि आपका पुंडरीक हो गया, इंदिवर हो गया, उत्पल हो गया, पंकज हो गया, एक आपका कंज हो गया, कंज भी कमल का ही है। ठीक है। सरसिज हो गया, ये किसके पर्यायवाची? ये सब कमल के पर्यायवाची है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए वहाँ जा पहुँची। क्या कह रहा है? अरुणिमा जो है धीरे धीरे और चली है। ठीक। इसमें बताना क्या है? संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, या क्रिया विशेषण पदबंध है, या फिर क्रिया पदबंध है। बताना है चारों में से सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, वो कह रहा है अरुणिमा धीरे धीरे चली, मतलब यहाँ पर क्रिया भी दी है और विशेषण भी दिया है। चलना क्रिया है और धीरे धीरे क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि क्रिया विशेषण पदबंध है। अगला देखते हैं। अगला है आपका चपल। चपल का विलोम होता है। क्या बताना है? बताना है चपल जो शब्द है
उसका विलोम क्या होता है? महान होता है, स्थावर होता है, गंभीर होता है या फिर अचल होता है? बताइएगा। अब हम आपसे कहें महात्मा, महात्मा का विलोम क्या होगा? दुरात्मा होगा या तुच्छ आत्मा होगा? तो देखिए, महात्मा का विलोम दोनों होंगे, तुच्छ आत्मा भी होता है और दुरात्मा भी होता है। लेकिन अगर आपके ऑप्शंस में तुच्छ आत्मा पहले दिया है और दुरात्मा बाद में दिया है, या दोनों ही ऑप्शन आए हुए, तब आप इसमें तुच्छ आत्मा लगाएंगे। किसका? महात्मा का। अगर एक ऑप्शन दिया है तो आप दुरात्मा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। चप्पल का विलोम पूछा गया है। देखिएगा, महान का क्या हो जाएगा? महान का हो जाएगा तुच्छ। ठीक है, गंभीर का चंचल हो जाएगा, इसी तरह से अचल का चल हो जाएगा। तो चप्पल का क्या हो जाएगा? स्थावर। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? पूछा जा रहा है। जो सही नहीं है उसको चुनना है। सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, आपत्ति का विपत्ति होता है, स्वकीय का परकीय होता है, व्यष्टि का समष्टि होता है। तो देखिएगा, सापेक्ष का निरपेक्ष सही है, आपत्ति का विपत्ति सही है, स्वकीय का परकीय सही है, व्यष्टि का समष्टि ये वाला ऑप्शन आपका कैसा है? गलत है। कैसा है? ये वाला ऑप्शन कैसा है आपका? गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो इस क्वेश्चन का राइट जवाब है। अगर हम कहते हैं पतिव्रता, क्या कहते हैं? पतिव्रता। पतिव्रता का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा? बताइए। पतिव्रता का जो विलोम है वो आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कुलटा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन और सुवन शब्द युग्म का अर्थ भेद बताइए। क्या बताना है? अर्थ बताना है। एक सुमन और दूसरा सुवन, दोनों का अर्थ क्या होगा? पुष्प हनुमान होगा, पुष्प पुत्र होगा, पुष्प जंगल होगा या फिर पुष्प और सुगंध होगा? बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, एक सुमन का मतलब होता है पुष्प और सुवन का मतलब होता है पुत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। लेकिन देखिएगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा और बता दें। हाँ, सुमन का हो जाएगा पुष्प और सुवन का हो जाएगा पुत्र। पुत्र के और भी पर्यायवाची होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तनय होता है। देखिए, पुत्र के जो पर्यायवाची होते हैं उन्हीं में अगर हम आ का डंडा लगाते चले लास्ट में तो सभी पुत्री के बन जाएंगे। किसके बन जाएंगे? पुत्री के बन जाएंगे। पुत्र के कौन कौन से हैं? तनय है आपका, सुत है, आत्मज है, अंगर है, वत्स है, नंदन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से अब्ज का अर्थ नहीं है। किसका पूछा जा रहा है? अब्ज का अर्थ नहीं है। तो देखिए, शंख है, बादल है, कपूर है, कमल है। बताइएगा, इसमें से जो अब्ज का अर्थ है वो कौन सा नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। कपूर जो है वो अब्ज का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? क्या पूछा गया है? सभी शब्द शुद्ध बताने हैं, कौन से विकल्प में आपके दिए गए हैं। तो देखिए, तृष्णा, बलिष्ठ, निरूपाय, अशुद्धाय। ठीक है, प्रत्युपकार और प्रत्यर्पण, पकौड़ी और प्रमाणिक। हमें बताना है शुद्ध शब्द। तो शुद्ध शब्द के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। प्रत्युपकार और प्रत्यर्पण जो है वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है दोहा कोश के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर कौन कौन से दिए हैं? दिए हैं आगुस कवि, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू या सरहपा। बताइएगा। ये जो आपका शालिभद्र सूरी है, इसके रचयिता हैं बाहुबली रास। कौन है? बाहुबली रास। तो दोहा कोश की जो रचयिता है वो कौन है? सरहपा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है? इस्तवार दला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है? ये किताब का नाम है। कौन सी किताब है ये? इस्तवार द ला लिटरेच्यूर
एंदेई हिंदुस्तानी। ठीक है, इस्तवार माने क्या होता है? इस्तवार का मतलब होता है इतिहास। क्या होता है? इतिहास। तो ये जो पुस्तक है आपकी किस भाषा में लिखी है पूछा गया। ये लिखी गई आपकी फ्रेंच भाषा में। फ्रेंच भाषा में लिखी गई, तो किसी फ्रेंच इंसान ने लिखी होगी। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था गार्सा द तासी। क्या नाम था? गार्सा द तासी के द्वारा लिखी हुई ये रचना है आपकी, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखी हुई है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अणिमा, आराधना, अर्चना और गीतिका किसकी रचना है? पूछ रहे हैं अणिमा, आराधना, अर्चना और गीतिका किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, या फिर मैथिली शरण गुप्त की है? तो देखिएगा, महादेवी वर्मा की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं देखिएगा, दीप शिखा हो गई आपके, अतीत के चलचित्र हो गए, इनको याद रखना है। नेक्स्ट दिया है सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन की पंत की जो है वो ग्राम्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चिदम्बरा आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक आपकी पल्लव इनकी बहुत पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की दो रचनाएं जयद्रथ वध और भारत भारती मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत पूछी जाती हैं। तो राइट आंसर जो आपका है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पद्मावत में कुल सर्गों की संख्या कितनी है? पद्मावत जो है, जो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है, इसमें पूछा गया है पद यानी कि सर्ग कितने हैं। तो इसमें सर्गों की संख्या आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 57 सर्ग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप कैसा था? ये पूछा जा रहा है। हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था उसका स्वरूप कैसा था? देखिएगा, जो पहला समाचार पत्र था वो कौन सा था? वो था उद्दंड मार्तंड। कौन सा था? उद्दंड मार्तंड था। लेकिन वो था कैसा? तो वो आपका साप्ताहिक था। कैसा था? साप्ताहिक था। कौन सा वाला? उद्दंड मार्तंड जो था वो साप्ताहिक था। लेकिन जो दैनिक समाचार पत्र था वो कौन सा था? दैनिक समाचार पत्र आपका था समाचार सुधा वर्षन। कौन सा था? समाचार सुधा वर्षन, जो कि दैनिक था। और जो पहला उद्दंड मार्तंड था वो आपका साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप जो था वो कैसा था? वो साप्ताहिक था। चलिए आगे देखते हैं। निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बताना है स्त्रीलिंग। क्या पूछा जा रहा है? स्त्रीलिंग। पक्षी है, बाज है, मकड़ी है या गैंडा है? बताइएगा। देखिएगा, तो स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? अच्छा पक्षी, अच्छा बाज, अच्छा मकड़ी, अच्छा गैंडा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अच्छी मकड़ी। क्या हो जाएगा? अच्छी मकड़ी। जब भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचाननी हो तो इनके आगे क्या लगाना है आपको? विशेषण लगाकर देखना है। क्या लगाकर देखना है? विशेषण लगाकर देखिएगा तो अपने आप आंसर निकल आएगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? पूछ रहे हैं व्याकरण की दृष्टि से प्रेम क्या है? भाववाचक है, विशेषण है, क्रिया है या अव्यय है? बताइए। तो देखिए, प्रेम जो है, प्रेम व्याकरण की दृष्टि से क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाव प्रकट करना है, मतलब कि अमूर्त चीज़ है प्रेम। कैसी चीज़ है? अमूर्त। अमूर्त चीज़ें भाव प्रकट करती हैं। ठीक है, तो ये भाववाचक हो जाएगा। भाववाचक में ये कैसे होते हैं? एक वचन होता है। भाववाचक संज्ञा हमेशा कैसी होती है? एक वचन होती है। नेक्स्ट देखते हैं। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ है, कौन सा सर्वनाम? उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो। देखिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। और ये यहाँ पर क्या दर्शाता है? जिसे, उसे, जैसा, वैसा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो क्या दर्शा रहा है? संबंध दर्शा रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
इस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। पूछ रहे हैं इस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। देखिएगा, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। आपका शुभ नाम क्या है? अरे नालायक, तू इधर क्या कर रहा है? कोई कुछ भी कहे, हमें क्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? निश्चित बात कही है। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी, बिल्कुल निश्चित कह रही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। देखते हैं, हमने बचपन में बहुत खेल खेले थे। क्या कह रहा है? हमने बचपन में बहुत खेल खेले थे। वाक्य में क्रिया का काल बताना है। आसन्न भूत है, पूर्ण भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है या फिर संदिग्ध भूतकाल है? क्या बताना है हमें बताना है काल। तो देखिएगा, आपका जो आसन्न भूत होता है उसमें क्या आता है? उसमें होता है जो काम अभी अभी हो रहा हो। कौन सा? अभी अभी। इन्होंने कहा है हमें बचपन में बहुत खेल खेले थे, मतलब कि ये बचपन की बात कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, मतलब भूतकाल की बात चल रही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से तत्सम शब्द है। क्या बताना? तत्सम अर्थात किसके जैसा? संस्कृत जैसा। तत्सम उसके जैसा अर्थात किसके जैसा? संस्कृत जैसा। तो देखिए, अनूठा है, अनुत्थ है, अगहन है और अलोना है। तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अनुत्थ। तत्सम क्या दिया है? अनुत्थ दिया है। चलिए, आज की क्लास की आप यहीं कंप्लीट होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।